चाणक्य नीति में कहा गया है कि स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम। यानी स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना और साहस 6 गुना होता है। मनुस्मृति में भी एक बात कही गई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। परंतु आखिर नारी को भी तो अपने अंदर कुछ स्त्रियोचित गुणों का सृजन करना चाहिए, ताकि जो हमारी भारतीय संस्कृति ने ये बात कही है पता चले कि किन गुणों की वजह से ये सब बातें कही गई। नमस्कार, मैं वर्षा दादीच मेरे चैनल क्लास आउट ऑफ क्लास की सीरीज वर्सेस एंड वाणी के अंतर्गत आज स्त्री के उन गुणों की चर्चा करूंगी जिन्हें प्रत्येक स्त्री को अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि फिर से हमारे समाज में जो जितनी गड़बड़ी चल रही है, स्त्रियों पर आक्षेप आ रहे हैं, वो सब शायद एक बार हम फिर से ठीक कर सकें। आइए पहले हम श्लोक की बात करते हैं। कार्येषु दासी करणेषु मंत्री रूपेण लक्ष्मी क्षमया धरित्री भोज्येषु माता शयनेषु रंभा षट कर्म युक्ता कुल धर्म पत्नी। इसका अर्थ ये है कि घर के कामकाज को कुशल दासी की तरह जिम्मेदारी सेवा भाव से करने वाली, महत्वपूर्ण निर्णयों में एक बुद्धिमान मंत्री की तरह उचित सलाह देने वाली, सौंदर्य और घर में सुख समृद्धि के मामले में साक्षात लक्ष्मी के समान, धरती के समान सहनशील और क्षमावान, भोजन कराते समय माँ की तरह स्नेह और ममता से देखभाल करने वाली, दाम्पत्य जीवन में अप्सरा रंभा के समान हो। तो ये जो श्लोक है ये प्राचीन भारतीय समाज की आदर्श पत्नी की कल्पना को व्यक्त करता है। अगर मैं आधुनिक संदर्भ की बात करूं तो आज एक सफल वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए ये गुण स्त्री में ही नहीं बल्कि इनमें से कुछ गुण पुरुषों में भी अपेक्षित हैं, क्योंकि आजकल स्त्रियां भी घरों से निकलकर बाहर आ गई हैं, कामकाजी स्त्रियां भी हो गई हैं। तो कर्म में निष्ठा, निर्णय में बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व में गरिमा, व्यवहार में धैर्य, संबंधों में संवेदनशीलता, दाम्पत्य में प्रेम और सम्मान, ये गुण स्त्री और पुरुषों में होने चाहिए। तो हमें क्या संदेश लेना है कि समय बदल गया है पर गुणों का महत्व नहीं। आज की स्त्री दासी नहीं, सहचरी है, परिश्रम उसकी शक्ति है, बुद्धिमत्ता उसकी पहचान है, संवेदनशीलता उसका सौंदर्य है। अतः हमें क्या जानना है कि विवाह संस्कार से जो युवक युवतियों का आजकल पलायन हो रहा है ना, उन्हें इन गुणों को अपनाकर समझना है और ये जान लेना है कि विवाह बंधन नहीं बल्कि विवाह तो जीवन की सबसे सुंदर साझेदारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको